आज हम पढ़ेंगे एक्सेल को हम स्टार्ट कर सकते पे जाएंगे। पहले यहाँ विंडो 10 के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। इसके अंदर बस पढ़ा होगा 10 ऊपर 2007 होगा और 10 होगा। तो भी आपके पास एक्सेल को ओपन करेंगे आपके सामने ओपन हो जाए। तो कुछ कंपोनेंट्स आप देख लें, थोड़े से डिफरेंट होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट 3 से। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो सेम है, उनको तो मैं डिस्कस नहीं करूँ। पर हो गया आपके इसके अंदर रिबन्स वगैरह डिस्कस करने वाले। फिर ये जो आपके पास आ रहे हैं ए बी सी डी नॉन एज कॉलम्स, ये जो आपके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, दीज आर नॉन एज दी। हम किसी एक सेल पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखें ये ई आपकी कॉलम है और आपका आपकी रो है। तो आप इस तरह इसको करते हैं कि आपका इसका जो एड्रेस होता है स्पेसिफिक सेल का एड्रेस आपको यहाँ नेम, मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले उसका कॉलम बताएगा कि ये कॉलम है, उसकी रो क्या 5 या के 5 आ जाए। इसे हम बेसिकली सेल एड्रेस कहते हैं। अब याद रखिएगा जो नीचे आपको ये एरिया नजर आ रहा है के अंदर, इसको हम बेसिकली नेम का नाम भी देते हैं। एक जब भी हम पहली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल खोलते हैं उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक भी कहते हैं। एक जो आपके पास वर्कबुक है इसके अंदर 3 शीट्स होती हैं। के ऊपर आपने देखा बाय डिफॉल्ट शीट 1 शीट 2 पे आपको नजर आ रहा होगा, ये अवेलेबल होती हैं बाय डिफॉल्ट। इनको वर्कशीट कहते हैं। एक बुक के अंदर मोर देन शीट बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सेल की फाइल क्रिएट करते हैं आपके पास 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। और जब उसके अलावा आप जिस सेल को क्लिक करते हैं उसके इर्द गिर्द एक ये ब्लैक बॉर्डर आ जाता है। इस सेल के इर्द गिर्द ब्लैक बॉर्डर आ जाए उसे हम कहते हैं ये आप लोगों का एक्टिव। जब भी हमने नई फाइल ओपन करनी होती है, फाइल पे जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा न्यू पर करेंगे, आपके पास ये सिंपल पहला जो आपके पास अवेलेबल है पे क्लिक करके इस क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा ऊपर ही वर्क क्रिएट करने से अब इसके ऊपर वर्कबुक 2 आ गई, सेकंड वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी। आप इसके अंदर चल के आपका कोई भी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सकते हैं 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फार्मूले भी एंटर, ठीक है, कोई भी फार्मूला आप एंटर करते हैं। इसके अंदर आप कोई फंक्शन भी एंटर कर सकते हैं। आप इसके अंदर डाटा डेट भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डेट फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 16, ये उसने डेट भी उसकी एक्सेप्ट कर ली, उसने डेट कर दी। ठीक है, अब इसको अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा ये भी एक फीड है। अब देखिए वहाँ आगे डेट, इसके अंदर आप डेट्स भी एंटर कर सकते हैं और बहुत सी किस्म का डाटा जो आप इसके अंदर। जब हम डाटा को एंटर करते हैं, ठीक है, सेल पे जस्ट क्लिक करते हैं, बाजू का हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली लिखा हुआ है, चाहते हैं इस डाटा को हम एडिट करें, या तो इसको आप क्लिक करके या फार्मूला बार, ये आपका ना एक्स के आगे आपका फार्मूला बार, इस पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको इसके अंदर कोई और चीज़ जी आप एंटर करना चाहते हैं, आप देखो उसके आगे जी। ठीक है, इस तरह आप एडिटिंग कर सकते हैं। या आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अहमद लिखा है, ठीक है, अहमद लिखने के बाद आप इस सेल पे क्लिक करें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करें, यहीं पे आपको कर्सर ब्लिंक लगेगा, यहाँ पर आप इजाफा भी कर सकते हैं। ये भी आप तरीका कार है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसके अंदर कहते हैं कॉपी एंड मूव। सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब ये सेल को सिलेक्ट कर लें या रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लें। और अब यहाँ पे 3 सिलेक्ट किए हैं तो आगे भी जहाँ कॉपी करेंगे आप 3 सिलेक्ट करें। मैं सिंगल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले आपने सेल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप एक कॉपी का बटन प्रेस करेंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे फिर भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको कॉपी का इस तरह का आइकॉन मिल रहा है, जो पुरानी आपकी ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट 3 उसके अंदर आपको इसी तरह का आइकॉन आपका स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा। अब इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी करेंगे, पे क्लिक किया क्या होगा, इसके इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन आपको नजर पड़ी क्योंकि आपकी मूव कर रही है। अब जिस सेल पे आपने जाना है वहाँ पे चले जाएं और आपका ये पेस्ट का बटन है, स्टैंड टूल बार के पेस्ट का बटन है, या आप कीबोर्ड कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तब भी आपका पेस्ट हो जाएगा। अब देखें
अहमद अली नेक्स्ट सेल के ऊपर आपका कॉपी हो गया। और अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो मैंने फिर अली जी पे क्लिक किया, अब यहाँ से कट करेंगे। यहाँ तो आपका बाज़ लोगों के स्टैंड टूल बार के ऊपर कट का होगा, बाज़ लोग यहाँ पे कट का होगा आपके क्लिप बोर्ड के अंदर, या कंट्रोल एक्स लिखा भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वहाँ से कट हो जाएगा। अब जहाँ पे आप मूव करना चाहे वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे, या कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका वो पेस्ट हो जाएगा। ये आपका कॉपिंग द टेक्स्ट एंड मूविंग द टेक्स्ट, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर एक और चीज़ शॉर्टकट कीज़ है कुछ। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट रो सिलेक्ट करूँ, ये कंप्लीट रो जितनी भी है, अब कहाँ तक हम सिलेक्ट करते रहेंगे, इसकी शॉर्टकट की आपके पास अवेलेबल है। अब शिफ्ट से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी ये कंप्लीट रो जहाँ तक इसकी रेंज है वो सारी आपकी हो जाएगी। ये तरीका कार है आप लोगों का कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने का। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सी के कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी रो में यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की है, अगर आपने सेल यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करेंगे और स्पेस पर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैं एक ही सेल पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैंने अगर शिफ्ट स्पेस पर प्रेस किया तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और दोबारा अगर यहीं पे मैं कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करूंगा तो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपकी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके में जो आपका फीचर था ऑटो फिल का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने मंडे मैंने एक डे डाला, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे मैं मूव करूंगा तो आप देखिएगा वो करता रहेगा ऑटोमेटिकली, हम कहते हैं ऑटो फिल फीचर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 1 एंटर किया, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसकी जो है इसे कहते हैं रेंज ऑफ द सेल। यानी कि आपने माउस का पॉइंटर यहाँ पे क्लिक करके उसको आगे मूव करते रहे, ड्रैगिंग करते रहे। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास ये देखें वाइट प्लस था एकदम ब्लैक प्लस में हो गया। अब ये आपका, इसे हम कहते हैं ऑटो फिल हैंडल। इस पर आप प्रेस रखेंगे, प्रेस करके मूव करते जाएंगे बटन पे, वहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज आपके एंटर देंगे, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिकली फिल। यानी आपको मंथ भी ऑटोमेटिकली फिल करना दिखाते हैं, नंबर भी सिखा दिए, ठीक है। इसी तरह आप लोग कुछ और भी चीज़ें फिल कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आपने अंदर के यहाँ पे मैं रो की बिगनिंग में जाना चाहता हूँ तो अपने कीबोर्ड से होम प्रेस करूंगा तो बिगनिंग ऑफ द आपके रो पे अवेलेबल होगा। अब मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल यहाँ पे होम प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे मुझे बिगनिंग ऑफ द शीट पे ले जाएगा। कंट्रोल प्रेस में एंड करूंगा तो मुझे आपकी एंड ऑफ द शीट पे, ठीक है ना, पेज के एंड पे, है ना, वहाँ पे आपको। उसके अलावा इसके अंदर अब आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप अलाइन भी कर, अलाइनमेंट यहाँ पर तकरीबन 6 किस्म की अलाइनमेंट है, ठीक है। आपको उसके अंदर जो कहते हैं टॉप, अब मैं आपको सेल की आपको लेंथ इंक्रीज करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये अलाइनमेंट कैसे कर रहा है। अब ये बेसिकली सेल है आपका, ठीक है। तो इसे मैं सेंटर करूंगा, देखें कि बॉटम पे रह के सेंटर कर रहा है, बॉटम पे रह के लेफ्ट हो रहा है। इसको मैं सेंटर कर दूंगा, अब देखें ये सेल के वर्टिकली सेंटर में चला, मैं सेंटर कर सकता हूँ यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर, और इसको मैं राइट कर सकता हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टली ये राइट साइड पे चला गया। यानी कि आप हॉरिजॉन्टली और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लेफ्ट पे ही रखता हूँ तो ये टॉप बॉटम पे भी जा सकता है, सेंटर में भी और टॉप पे भी। इस तरह अगर मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ ये आपका इसको टॉप पे भी जा सकता है, सेंटर में भी और बॉटम पे भी। इसी तरह अगर मैं इसको लेफ्ट पे रखता हूँ यहाँ पर ये इस पे बॉटम में भी रह सकता है, सेंटर में भी और टॉप पे भी, आप किसी पोजीशन पे भी सेल को सेट कर सकते हैं। दीज आर नोन एज अलाइनमेंट ऑफ। अब आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपकी अलाइनमेंट्स होती है बेसिकली आप लोग के 6 अलाइनमेंट, अब इन सब को रिमूव करके मैं आपको इसका फार्मूले का यूज़ बताऊँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वैल्यू एंटर किया आपके साथ, यहाँ मैं एंटर करता हूँ 5, यहाँ मैं एंटर करता हूँ 10, और यहाँ मैं चाहता हूँ एक फार्मूला लगाऊँ इसके ज़रिए इन दोनों को प्लस किया जाए। मैं यहाँ पर जाऊँगा, याद रखिएगा जब भी फार्मूला देंगे इक्वल टू साइन से आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मैं इसका एड्रेस लिखने के बजाय अगर मैं इस पर कॉपी करूँगा ऑटोमेटिकली एड्रेस में आ जाएगा। अब मैं आपके कीबोर्ड से प्लस क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली वहाँ A1 एंड B1 यानी कि इन दोनों के सेल एड्रेस वहाँ आएंगे। मैं एंटर करूँगा, अब देखिए वहाँ 15 आ गया। अब ये देखिए यहाँ 5 वैल्यू है, हमें कैसे पता लगेगा, फार्मूला पास यहाँ पे 5 है,
यहाँ 10 वैल्यू हम कहाँ से पता लगेगा, फार्मूला बार से यहाँ पे 10 है। यहाँ पर फार्मूला हमें कहाँ से पता लगेगा, फार्मूला बार से। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अब ये तो है आपका फार्मूला जो हमने खुद लिखा है। कंप्यूटर में कुछ इसमें एक्सेल के अंदर कुछ बुल्टन फंक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ पर मैं इसी को लिखूंगा 5, यहाँ पर मैं 10, लेकिन यहाँ मैं फार्मूला लिखने को जब मैं इसी को क्या लिखूंगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसको मैं नंबर दे दूंगा, इसके बाद कॉमा डाल के उसको सेकंड नंबर दे दूंगा। अब ये इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर तो हमने फार्मूला यूज़ किया, खुद ही एड्रेस दिए। यहाँ पर हमने बुल्टन फार्मूला कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम इन दोनों का एवरेज भी ले सकते हैं। इसी 5 और 10 को मैं यूज़ करते हुए आपका इसको डेट लिया है, हम यहाँ से इसको करते हैं। असल में उसने सेल की वैल्यू चेंज कर दी है, यहाँ पे इसको चेंज करके दोबारा नंबर्स में भी कर सकते हैं चाहिए, ठीक है। उसको 10 कर दिया। यहाँ पर हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज, और वही नंबर्स में दे देता हूँ 5। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अब देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया, मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर किया, एवरेज क्या आ गई। अब ये एवरेज आपका फंक्शन है, सम आपका फंक्शन है, बट ये जो है ये आपका फार्मूला है। मैं यहाँ पर एवरेज का फार्मूला भी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 10 यूज़ करता हूँ, वो फिर वही चीज़ आ गई। हम बेसिकली उसको हमने सेल को चेंज किया था डेट्स के अंदर, तो उसकी हमने वो चीज़ चेंज कर दिया। यहाँ पर हम इसी को लिख सकते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू प्लस 4 की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2। आप देखिएगा जैसे एंटर करूंगा दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ एवरेज का हमने क्या लगाया, फार्मूला, यहाँ उसका फंक्शन। यहाँ हमने सम का फंक्शन यूज किया, लेकिन यहाँ सम का फार्मूला, ये फंक्शन फार्मूला बेसिकली है। आप फॉर एग्जांपल बाज़ हम कहते हैं फार्मूलाज को कॉपी करना है, हम कहते हैं यहाँ पर हमने वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 7, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 पर 4 की वैल्यू दे, अब यहाँ पर मैं दोबारा यही वैल्यूज दे रहा हूँ 1 2 3 5 7, ठीक है। यहाँ पर टू टाइम है, बाद हमारा 5 है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने वही इक्वल टू सम, वही फंक्शन यूज सम करने के लिए है, सम करेंगे। जैसे ही हम सम करके एंटर करेंगे, अब मैं चाहता हूँ ये फार्मूला आगे भी कॉपी कर, वही ऑटो फिल एंटर, उसके जरिए आप फार्मूला कॉपी कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझा कि आप इसको चेंज वगैरह कर सकते, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट लिखा है उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप इनका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका दिल करे आप कुछ भी इसके अंदर। आपने किसी सेल को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आपका ये हाईलाइटर है, आप फिल कलर भी कर सकते हैं, फिल हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। बहुत से और भी ऑप्शन इसके अंदर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसी कंसेप्ट के लिए आज के लिए।